मंगला चरण करते हैं सब लोग, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादितं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। हम लोग अभी भगवान श्री कृष्ण आचार्य गुरु उनकी कृपा के आज हम लोग भागवतम का ये स्टडी कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। बिना भगवान की कृपा के ये सुअवसर प्रदान हमें नहीं मिल सकता है। तो हम लोग सब गुरु आचार्य सबको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं कि आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो अभी हम लोग चैप्टर 9 कैंटो 1 का चैप्टर 9 हम कर रहे हैं। अप टू चैप्टर 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि हम बद्ध जीव हैं और हम लोग आपस में मिलकर भागवतम का स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट लगता है कि जब पूरा जो सीक्वेंस हमारा बना रहे हैं तो हमको ध्यान दे, इसलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 8 तक जो किया है, प्रथम 3 चैप्टर में हमने भगवान श्री कृष्ण प्रथम 3 श्लोक का पहले बताएंगे। चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, फिर भागवतम का महत्व बताया गया है और उसके बाद में थर्ड श्लोक में वो इनवाइट करते हैं भक्तों को कि हम लोग भागवतम को आकर के उसका रसास्वादन करें। उसके बाद में सनक मुनि जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेमिषारण्य के बहुत सारे मुनियों को, वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं और सुत गोस्वामी उनका बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। उसके बाद में और 3 प्रश्न करते हैं कि भागवतम का इतिहास क्या है, भगवान सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो 4, 5, 6 3 चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा, भागवतम का इतिहास क्या है, जो कि नारद मुनि जी कितना सुंदर ढंग से व्यासदेव को बताते हैं कि तुमको क्या वास्तव में अपने जो बुक्स है उसमें क्या वास्तव में किस चीज को हाईलाइट करना, ग्लोरीफाई करना, इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं। उसमें वो विशेष करके अपने भी
2 जन्म के बारे में डिटेल में बताते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत पावरफुल, हमेशा उसको याद करेंगे हम लोग कि किस प्रकार वो दासी के पुत्र थे। उसके बाद में गुरु आचार्यों का एसोसिएशन मिलकर उनके मुखारबिंद से सुनकर उनका जूटन काट करके उनकी चेतना में कैसे परिवर्तन और कैसे वो महान नारद ऋषि मुनि बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में जब परीक्षित महाराज के बारे में जब हम गोस्वामी बताने जा रहे हैं, तो शुरू होता है कि महाभारत के युद्ध जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद में परीक्षित महाराज का जो जन्म है उसके पहले, अर्थात उत्तरा देवी से जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज रहते हैं। और परीक्षित महाराज के जन्म के बीच तक में जो भगवान की लीला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से याद करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अश्वत्थामा द्रौपदी अश्वत्थामा को न्याय दिया है, उसको जो भी अन्याय किया उसके प्रति उसको क्या दंड दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना कि भगवान कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। उस पर एट द सेम टाइम और भक्तों की भी बात को सुनते हैं। द्रौपदी की भी सुनी, युधिष्ठिर की भी सुनी। उसके बाद में उत्तरा महारानी आती है, उत्तरा प्रभु महारानी, जी कमती है थोड़ा सा साउंड। हाँ माता जी, तो फिर उत्तरा के ऊपर कृपा करते हैं। उसके बाद कुंती महारानी आती है, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और फिर उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज के ऊपर वो कृपा करते हैं। और चूंकि एट द सेम टाइम यहाँ पर भगवान को क्या करना था, युधिष्ठिर पर भी कृपा करनी थी, भीष्म देव को भी कृपा करनी थी। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। और इसके चलते फिर कहते हैं कि तुमको ये जो कलमश तुम्हारे मन में आया है, इसका एकमात्र निवारण एक ही जन कर सकता है, भीष्मदेव। और वो भीष्मदेव के पास में ले जाते हैं। तो इस प्रकार भीष्मदेव पांडवों का दर्शन करते हैं, देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उनको जितने भी कष्ट मिले थे उसके बारे में वो बताते हैं। और फिर बताते हैं कि यहाँ से वो शुरू करते हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर कष्ट आए हैं, ये काल का प्रभाव है। और काल हमेशा अपनी गति को बनाए रखता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं काल है। दूसरा फिर क्या बताते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। देखिए क्यों नहीं चेंज करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये है, मैं अपने कर्मों से, मैं अपनी मेहनत से, इस चीज से मैं चेंज कर लूँगा। नहीं, यहाँ पर भीष्मदेव स्वयं बोलते हैं कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और फिर बताते हैं कि ये क्या है, ये जो अपरिवर्तनीय है। उसके बाद में क्या बताते हैं, ये भगवान की योजना से ही होता है, भगवान की बिना योजना की कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर ये काल है, भगवान स्वयं काल है, अपरिवर्तनीय है, हमारे कर्म जैसे है, भगवान सर्व समदर्शी हैं, सब पर समान कृपा रखते हैं, इसलिए कोई अन्याय भी नहीं करते। ये हमारे कर्मों का प्रभाव है। घबराना नहीं है, कभी भी जब भी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो सोचना ही हमारे संग ये है, क्योंकि भगवान ने स्वयं लिखा है। तो बुद्धिमान जो आदमी होता है, पुरानी चिंताओं को उस समय ध्यान में न रखकर तुरंत जो भगवान का जो आदेश है उसमें लग जाता है। भगवान का आदेश क्या होता है कि हे अर्जुन, जो मैंने सॉरी हे युधिष्ठिर, भीष्म कहते हैं, जो मैंने तुमको बताया, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, जो तुमने समझ लिया काल के बारे में, भगवान की एक्टिविटी के बारे में, तुमको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी जीवन में हम चाहेंगे नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भगवान का शुद्ध भक्त बोल रहा है, हमको उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर एक्सेप्ट करके जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमको फॉलो कर लेना चाहिए कि अब हमारे जो जीवन है, मनुष्य योनि है, जो लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी में क्या करना है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमको जानना कि क्या करना है, वो सबसे बुद्धिमान आदमी होता है। और उसको जान करके, एक्सेप्ट कर करके, उसको फॉलो कर करके उसी हिसाब से कार्य करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य योनि सफल हो जाएगी, हमारा जो लक्ष्य है हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में चूंकि हम कह रहे हैं भगवान की बात माने, तो भीष्मदेव बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप जैसे भी बोला एक्सेप्ट कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान क्या है, आदि भगवान है।
वो आदि नारायण है, वो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपनी शक्ति से ही वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को चलाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी बात को आप मान लो। तो इस प्रकार वो बताने के बाद में बहुत सारे उनके बारे में डिटेल बताते हैं। इसको करने के बाद में वो कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर समभाव से दर्शन, और उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि जो कुछ भी ये जो बता रहे भीष्मदेव, ये 12 महाजनों में है, ये 12 महाजनों में है। तो हर किसी की बात हमको एक्सेप्ट नहीं करनी। जो भगवान के बोनाफाइड जो प्रतिनिधि है उन्हीं की बात को मानना है। इसीलिए हमको हमेशा जब भी ज्ञान प्राप्त करना है ऊपर से चलना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने फिर ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास, नारद जी को, नारद जी ने व्यास, इस तरह जो परंपरा चली आ रही है उनकी बात को अगर हम मान के चलेंगे तो कभी भी हम धोखा नहीं खाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। और अगर हम और किसी दूसरे की बात सुनेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और हम लोग किसी भी पाखंडी गुरु के चक्कर में हम आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा कि जब भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर में समदर्शी है, समान भाव से उन पर कृपा करते हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। क्यों? उसका लिखा है कि भीष्मदेव कहते हैं क्योंकि वो भगवान को ही अपना रक्षक मानता है, वही भगवान को अपना स्वामी मानता है और भगवान को अपना रक्षक, अपना स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उसके प्रति आश्रित हो जाता है। देखिए जिस प्रकार एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, उसी प्रकार जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। और फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जीव का स्वरूप ही है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अगर जीव अपनी ये पोजीशन को समझ जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, तो वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं पाएगा। और अगर इसके विपरीत सोचता है कि नहीं मैं मालिक हूँ, तो वही उसके पतन का कारण हो जाएगा और उसे दुख का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर भी फिर एक बार यहाँ कर फिर दोबारा वो कहते हैं कि भीष्मदेव की ये जो सारी चीजें हमको समझनी है, ये जानना है, ये बोनाफाइड गुरु के माध्यम से, बोनाफाइड स्पिरिचुअल गुरु, सीनियर डिवोटिव के माध्यम से हमें समझ लेना चाहिए। और इस प्रकार जब भगवान सब कुछ है, भगवान के बारे में सब कुछ बताने के बाद में भीष्मदेव कहते हैं कि हमको अब भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करना चाहिए? 3 चीजें आसपास बोलते हैं। हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का हम सदैव चिंतन करना है और हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज कल हम लोगों ने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सदैव हमें भगवान का कीर्तन करना बहुत जरूरी है, उनका चिंतन करना। जब भी हमको, तो चिंतन हम कैसे कर पाएंगे? प्रभुपाद जी ने बहुत सारी अच्छी हम लोगों को रास्ता बताया। तो हम लोग डिस्कस करते करते प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी डिस्कस करते जाएंगे कि सारे हमारी एक्टिविटी कृष्ण से संबंधित होगी, तो हमेशा कृष्ण का चिंतन बना रहेगा। हम भोजन बना रहे हैं, हम कृष्ण के लिए भोजन बना रहे हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप घर सजा रहे हैं या घर बनवा रहे हैं, तो मेरा इसमें कृष्ण का मंदिर होगा, कृष्ण का रूप होगा। कुछ भी आप कार्य करें, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करेंगे, तो सदैव हमेरा कृष्ण का चिंतन बना रहेगा। चिंतन बना रहने से क्या है कि हमेशा हमारा इधर उधर की जो बातें हैं मन में नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, तो क्या फल मिलता है? भगवान हमारे मन में, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान हमारे मन में, हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उस समय क्या होता है कि अंतकाली जब हम शरीर छोड़ते हुए चले जाते हैं, उस समय
हमारे सारे जितने भी कलमश होते हैं, जितने भी हमारे कर्म किए होते हैं, सकाम कर्म किए होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते, अर्थात हमारे शरीर से काम कर्म नष्ट हो जाए। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे प्रभु आपने तो लिखा है इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट का मतलब हो जाता है वो भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के धाम चला जाता है। सारी जो पुरानी फाइलें हैं ना, भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एकदम उसको एकदम खत्म कर देते हैं। उस पर कोई भी अब उसको खोल नहीं सकता है। यमराज की ताकत नहीं है कि हमारी पुरानी फाइल को खोल दे। इतना बड़ा पावर है भगवान के नाम की भक्ति का। तो इस प्रकार वो अलग अलग डिटेल में बता के फिर बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जीव की जो इच्छाएं कभी भी जीव रोक नहीं सकता है। इच्छाएं हमेशा होना ये स्वाभाविक बात है, लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है उन इच्छाओं को हम कैसे करें। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें अपनी सारी इच्छाओं को भक्ति के कार्य में लगाना चाहिए। अगर हम सारी इच्छाएं भगवान की भक्ति के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दिव्य आनंद मिलेगा। अगर सारी इच्छाओं को भगवान में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होगी और दिव्य आनंद का हम अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दिव्य आनंद का अनुभव कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, लास्ट में हम लोगों को बताते हैं कि जब भीष्मदेव सुत गोस्वामी जी सॉरी बोलते हैं, नॉट प्रभुपाद, जो लास्ट स्टोरी है उसमें सुत गोस्वामी कहते हैं कि लास्ट जब भीष्मदेव कहते हैं कि हे भगवान अब ये जो समय आ गया है, मुझे अब वहां पर याचना करते हैं भीष्मदेव कि मैं चाहता हूं कि मुझे सदैव आपका चिंतन बना रहे, और जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ दूं आप मुझे छोड़कर नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीष्मदेव को। और जैसे ही भीष्मदेव ये बात बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि तुरंत भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, युधिष्ठिर की चेतना में परिवर्तन लाते, कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर देखो अभी भीष्मदेव शरीर त्याग करने वाले हैं, समय तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, तुरंत तुम जाओ भीष्मदेव से उस धार्मिक सिद्धांतों के बारे में उनसे तुम समझ। और लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये देखिए सारी चीजें जितनी भी धार्मिक सिद्धांत की बातें जो कुछ भगवान श्री कृष्ण या बड़े बड़े यहाँ पर जो महामुनि थी वो भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका जो परम भक्त है भीष्म को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, और ये जितनी धार्मिक सिद्धांत की बातें थी वो चाहते थे कि भीष्म पांचों पांडव और युधिष्ठिर को बताए। तो ये लास्ट तक हमने ये 25 श्लोक में ये हमने पढ़ा था और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 26 है। ठीक है प्रभु, अजय प्रभु 26 ही है। ओके। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम, वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनाथ उभय लक्षणान।
महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार, देखिए क्या लिख रहे हैं, व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 विभागों का वर्णन किया। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में भगवत गीता में बहुत बार पढ़ चुके हैं और भगवान ने यहाँ भी भागवतम में हमने रिफर किया है। तो चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा हम लोग चेष्टा करेंगे कि बहुत लंबा है, चाहे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला है, तो बेटर रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा इसको तात्पर्य में जरूर जाएंगे और जो मूल जो भगवान ने जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और फिर भी लेकिन हम लोग क्लास के बाद जरूर उसको एक एक लाइन जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, एक भी हमको शब्द नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में श्लोक में बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्या है, व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब जीव हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो अगर हम किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, इसका मतलब ये कि मैं ब्राह्मण के लायक हो गया, मेरे ब्राह्मण के गुण आगे नहीं। जन्म लेने के बाद जीव की योग्यता के अनुसार भगवान कहते हैं उसका वर्गीकरण होता है। अर्थात कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, वो अपनी योग्यताओं के ऊपर इसका निर्धारण होता है, न कि उसके जन्म के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, मैन यहाँ पर 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की विचारधारा, जैसे स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो उसमें भगवान ने क्लियर कह दिया है कि योग्यता गुणों के आधार पर मैंने ये विभाजन किया, चातुर्वर्ण मया सिस्टम, वर्णा सिस्टम, गुण कर्म विभाग से, ठीक है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या भव जीवन से मुक्त हो सके। बीच बीच में मैं पढ़ूंगा, महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे इसका विस्तृत वर्णन विश्वदेव किया गया। अर्थात महाभारत के अंदर में भी, और अभी उस दिन आसना ने बता दिया था कि पर्व क्या होते हैं, तो अलग अलग पर्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया शांति पर्व में 60वें अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन हुआ है, ठीक है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संतुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। कितनी बढ़िया बात लिखी है, ये बहुत जरूरी है वर्णाश्रम धर्म, जिससे कि उसमें एक सभ्य मनुष्य, सभ्य समाज की किस प्रकार से स्थापना की जा सकती है, उसके लिए ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है। और जब सभ्य समाज की स्थापना हो जाएगी तो हम क्या है, इस मानव जीवन को सफलता पर समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त, अर्थात हम जन्म मृत्यु जरा भैया आपका म्यूट हो गया से आत्म साक्षात्कार भिन्न है। हरि बोल, समझे कि नहीं, कि जो अगर हम लोग खाली आहार निद्रा भयता मैथुन में रत रहेंगे, जो कि पशु लोग भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, उससे हम आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, और हम क्या कहेंगे, मनुष्य जीवन का ये क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। विश्वदेव ने सभी मनुष्य के लिए 9 योग्यताएं बताई है। क्या क्या बताया, पहले तो क्रोध न करना, झूठ न बोलना, संपत्ति का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन तथा शरीर से शुद्ध रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना एवं सेवकों या आश्रितों का पालन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जो माता पिता, जो गुरु, जो शिक्षक अपने आश्रितों को ये नहीं बता सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो माता पिता कहने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, वो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये चीज जानना है। अर्थात क्या है, तीनों का काम क्या है कि
उनको ये बताना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये हर माता पिता का, हर गुरु का, हर शिक्षक का ये कर्तव्य है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मण विद्वान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना अनिवार्य होता है। बुद्धिमान वंशी यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, सबसे पहले वैदिक प्रणाली, वेदों का क्या उद्देश्य है, उसको वेद का ज्ञान होना चाहिए और उसको पूरे वेदों के बारे में, बाकी जो 3 है आश्रम सॉरी वर्ण, जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को डिटेल में उसको बताना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और सबसे इस चीज के बारे में अगर जानना है तो उसे भगवत गीता और भागवत का बहुत गंभीरता पूर्वक उसे अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्ति में रत हो। तो 2 कंडीशन बता दिया कि क्या है कि जो ब्राह्मण है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसमें हमें भगवत गीता भागवत से ज्ञान लेना चाहिए। और ये किससे सुनना चाहिए, जो व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो, जो भगवान का भक्त हो। बिना भक्त में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इससे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य सेवन करता है तो वह शिक्षक, गुरु, ब्राह्मण नहीं कहला सकता। ये मेन बातें कही गई है ब्राह्मण के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं शासक वर्ग के लिए, माने क्षत्रिय के लिए। शासक वर्ग के सदस्यों या क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दे किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, दान न ले। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। देखिए पहला चीज क्या होता है कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य क्या होता है, शासक वर्ग के सदस्यों को, क्षत्रियों को भेष की वो दान दे किंतु किसी की परिस्थिति में दान न ले। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ बताता है, बीच में मैं पढ़ रहा हूँ, प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे नरक को जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी जो योग्यता उस हिसाब से भगवान ने उसकी वृत्ति होती है, उस हिसाब से उसको कार्य करना। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर क्षत्रिय सोचे अरे मेरे को तो सबको अन्याय करना पड़ता है, सबकी बददुआ मेरे को मिलती है, मैं ऐसा क्यों काम करूं, इससे अच्छा तो मैं ब्राह्मण बन जाऊं और सबको ज्ञान प्रदान करूं, नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी डांटा है, फटकारा है गीता के पहले अध्याय में। देखिए अगर अपनी वृत्ति के अनुसार जो कार्य करता है, अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता हुआ प्रजा के कल्याण के लिए अगर उसको किसी को दंड देना पड़ता है, मृत्यु दंड देना पड़ता है, तो वो एक्सेप्टेबल है, बल्कि वो स्वर्ग को जाता है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो वो स्वर्ग को जाता है, और अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करता तो वो नरक में जाता है। देखिए भगवान के कितने सुंदर नियम बनाए हुए हैं, तो ये चीज हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अहिंसक कार्य बनना चाह रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। तो ये मेन चीज है क्षत्रिय के धर्म। नेक्स्ट, व्यापारी अर्थात वैश्य। व्यापारी नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा का अर्थ दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान दे। तो वैदिक ज्ञान की शिक्षा किससे वो प्राप्त करेगा, ब्राह्मण से प्राप्त करेगा। अर्थात ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, वो क्षत्रिय का भी ध्यान रखे और वैश्य का भी ध्यान रखे। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशु की सुरक्षा का भार था। फिर यहाँ पर हमने पशु के बारे में बहुत डिटेल में किया है कि भगवान ने हम मनुष्यों के लिए अलग तरह के भोजन बनाए हैं, इसीलिए उनके अलग तरह के दांत हैं। उनको नॉन वेज खाने के लिए ये दांत नहीं बनाए। वो दांत किसके होते हैं, वो शेर के होते हैं, जो कि हिंसक
जो माने नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, शाकाहारी भोजन बनाया गया है। और वैश्य का कर्तव्य होता है उसके सारी व्यवस्था, भगवान ने ऑलरेडी इसकी व्यवस्था कर चुकी। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि विशेष करके अगर हमें अपना जीवन शांतिमय, सुखमय और अच्छा वातावरण बना के रखना है, तो हमको विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता हो, यथा चावल, गेहूं, दूध, फल, तरकारी की पूर्ति नहीं कर सकते। अर्थात हमें ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। उसके चलते क्या होता है, हम लोग प्रकृति का मिसयूज करते हैं, अनवांटेड माइनिंग करते हैं, अनवांटेड ट्री फेलिंग होती है, इस तरह के हम लोग गलत कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है और उसका परिणाम हम बद्धजीवों को ही भोगना पड़ रहा है, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। नंबर 1। नंबर 2 बोलते हैं कि मनुष्य को मेन जो चीज चाहिए, चावल, गेहूं, दूध, फल, तरकारी की पूर्ति, वो स्वयं केवल 2 चीज से हो सकती है, जो प्रभुपाद जी, जिन लोगों ने भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उसने बार बार प्रभुपाद जी ने रिपीट किया है। जिसके पास एक गाय है, जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, वो अपनी जीवन की सारी आवश्यकता उससे उसकी पूरी हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें जोर नहीं देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने तात्पर्य के माध्यम से कहते हैं। नेक्स्ट, शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कई बार हम लोग भावुकता में काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बहुत पावरफुल बात लिखी। शूद्र वर्ग कर्म बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। ये नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या होगा, उसका दुरुपयोग करेगा, तो उसकी चेतना का लेवल ही उतना होता है, तो उसको बहुत कंट्रोल्ड वे में रखा जाता है। बार बार उसको हथौड़ा मारना पड़ता है कि नहीं, तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये यज्ञ करना है। ये समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के लिए निमित्त है। एक तो ये बात प्रभुपाद जी ने कहा। दूसरा, प्रभुपाद जी ने लास्ट इस पैराग्राफ के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति हम लोग अत्याचार भी करें। कम बुद्धिमान है, कोई बात है, उसके लेवल का उसको कार्य दो, बट एट द सेम टाइम किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शुद्धों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस युग में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह बनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्टि बने रहते हैं और उपद्रव मचाते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा बताया, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय क्या क्या कर्तव्य है, वैश्य क्या क्या कर्तव्य है, और शूद्र का ये क्या कर्तव्य है। क्योंकि योग्यताओं के साथ में, उनके लेवल ऑफ चेतना के अनुसार से हमें उनके संग में व्यवहार करना चाहिए, और उस हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, ये चीज अगर हम मेंटेन करते हैं ना, तो क्या होगा, फाइनल इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, समाज में एक सभ्य समाज बनेगा और समाज में शांति बनी रहेगी, सब लोग खुश होंगे और सब लोग क्या है, कृष्ण भक्ति की तरफ, जो जीवन का लक्ष्य, उसकी तरफ उन्मुख होंगे, उसकी तरफ उनका ध्यान रहेगा। नहीं तो एक अगर राजा, देखिए ब्राह्मण यदि राजा गड़बड़ करता है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक नीचे वाले सारे कंफ्यूजन हो जाएगा, और वो समाज सभ्य समाज ना हो करके पशुओं का समाज हो जाएगा, जो कि आज हम लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग कलयुग में भी रहते हुए भगवान की कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और चेष्टा करेंगे कि जो भागवतम में, भगवद गीता में जो बातें लिखी है, उसको अपने जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करें। तो ये 4 वर्णों के बारे में डिटेल में बताया है, बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग। हरि बोल। तब उन्होंने, माने भीष्मदेव ने युधिष्ठिर को बताया, दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों 2 तथा मोक्ष कर्मों की विभागों के अनुसार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्य का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला दान के बारे में बताते, इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही करेंगे। दान देना गृहस्थ का मुख्य धर्म है और उसे अपनी कठिन कमाई का 50% दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। कितना सुंदर। यहाँ पर पहले हम लोगों ने वर्ण के बारे में और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसके बाद में आश्रम के बारे में भी बता दिया है कि गृहस्थ जो आश्रम है वो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसे धर्म करना है, दान देना है और अपनी कठिन जितना भी कठिनाई, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत हम्बल है चूंकि भगवान के भक्त हैं, तो वो कहते हैं अपनी कमाई का 50% दान में देना चाहिए। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह हमने पढ़ा है कि बहुत कुछ बताया है कि हमें अपने लिए रखना चाहिए, हमें अपने रिलेटिव्स के लिए भी करना चाहिए, फिर अब हमने जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए भी रखना चाहिए, बाकी जो बचता है वो भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है डिटेल में, तो हमको जितना हमसे संभव हो सकता है जरूर उसको हमको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में बताया राजधर्म के बारे में, ठीक है ना। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक राजनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। ये सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जाते हैं। राजाओं को दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती है थी, न केवल कर संग्राहक बनने की। माने राजा का क्या कर्तव्य होता है, केवल उसको कर संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रारंभिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाए तो फिर जनता द्वारा बनाई गई जनता सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जा सकती। आजकल लोग छद्म मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिल पाता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा उचक्के बन जाते हैं, अर्थात वो शुद्र है। तो शासन पर किसको होना चाहिए, उसमें अपनी योग्यता होनी चाहिए। अगर उसके अप्रशिक्षित यदि शासक होता है तो वो भी चोर बन जाते हैं और अस्थिर राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, लेकिन यह सब व्यर्थ होता है। वास्तव में उचित प्रशासन के लिए मनु संहिता तथा पराशर की धर्म शास्त्र जैसे शास्त्र के अनुसार राजा को निर्देश देने के लिए योग्य ब्राह्मण होते थे। वेरी गुड। बहुत कि पहले आप देखेंगे जो भी राजा होता, माना जो क्षत्रिय होता था, जो राजा होता था, वो हमेशा शासन चलाता था किसके गाइडेंस में, ब्राह्मण के गाइडेंस में काम काज। हमेशा वो ब्राह्मण की कदर करता था और उसके राज्य में हमेशा ब्राह्मण होते थे। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है, अतः यदि राजा पुण्यात्मा धर्मात्मा शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्यतः उसका अनुकरण करती है। ठीक है। अब उसके बारे में यहाँ पर बताते, कर के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते। अच्छा पूरा ही पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस नहीं रहेगा। ऐसा राजा आलसी विसी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तो चोरों पर दया नहीं करता था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते। तब कर लगाने के लिए नियम सरल थे, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी न घूस पे। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि पुण्यात्मा राजा होने तथा धार्मिक एकांत होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपत्ति रहती थी, यथा अन्न फल फूल रेशम कपास दूध हीरे जवाहर खनिज आदि। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। राजा का कार्य था कि वह यह देखे कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है।
मानव जीवन पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। सरकार की सारी योजना इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलतः राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चुनाव करना होता था, मतों के बल पर नहीं। मंत्री सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर पूरी निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपनी प्रत्येक वस्तु का त्याग कर देते। हरि बोल। राजा भली भांति जानता था कि भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार नहीं कर सकते। ऐसे तपस्वी उन चोर उचक्कों के भी विश्वस्त नायक होते थे जो इन तपस्वियों की आशाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था, कि जो कि हमने बार बार पढ़ा है कि स्पेशली इनडायरेक्टली बोलेंगे कि जो भी अज्ञानी हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, उनका विशेष ख्याल रखा जाए। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। जहां तक अब नेक्स्ट है मोक्ष के बारे में, तो सबसे पहले क्या बता दिया, दान के बारे में बताया, उसके बाद में क्या बताया, राजा के राजभिषेक के बारे में, और तीसरा क्या था, मोक्ष के बारे में बताया। जहां तक मोक्ष का संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो जब हम भक्त की बात करते हैं तो क्या है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, और भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जाना। और जो भगवान का भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो मोक्ष को बहुत क्या समझता है, डायन के समान समझता है, पिशाचिनी के समान समझता है, कि जहां पर, क्योंकि मोक्ष कोई भी भक्त का जीवन लक्ष्य नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। क्रोध, तो क्या क्या चीज बताया है मोक्ष के लिए, ये जस्ट बातें हैं, थोड़ा हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या, क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अगर हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये पहला है। दूसरा, अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे ज्यादा, माने सबसे बड़ा हम रजोगुण में जो पढ़ते हैं, केवल इसी के अवैध इच्छाओं से जितनी हमारी अनवांटेड डिजायर होंगी, वो हमारी मनुष्य की जो चेतना है उसको क्या विकृत कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के चलते जब हमारी इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा करने के लिए काम करते हैं, जब वो पूर्ति नहीं होती हमको क्रोध आता है। और जब समझे कि नहीं, तो इससे चलते चलते गीता में हमने पढ़ा था ना, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहन। तो ये क्या होता है, अंत में क्या होता है, जीव क्या होता है, अपने से ही गिर जाता है और वो पशु योनि में चला जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी इच्छाओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और हमें योजनाएं उतनी बनानी चाहिए, इच्छाओं का सदुपयोग स्वतंत्रता का उतना ही करना चाहिए जितनी हमारे लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कितनी बढ़िया बात क्या है कि आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाले उत्पातों से बचा जा सकता है। अगर हमारा यदि भोजन जो होगा संतुलित, बैलेंस यदि डाइट होगा, तो अनेक तरह के रोगों से हमारी मुक्ति हो सकती है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है, क्योंकि अगर कुसंगति होगी तो जो धन होगा हम नशा, गैम्बलिंग, ये सब में खत्म कर देंगे। इसका बोलने का मतलब ये है। योग्य अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है, और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। नश्वरता का समझ में आ गया है, अर्थात ये भौतिक जगत टेम्परेरी है, दुखालय है, ये अपना हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, तो सांसारिकता से बचा जा सकता है, अर्थात हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम छूट सकते हैं। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है, और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है।
फिर स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव। स्वाध्याय माने अध्ययन, शास्त्रों के अध्ययन, ठीक है, स्वाध्याय। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ सब आदि से मुक्त होना चाहिए, जिससे मोक्ष मार्ग प्राप्त। तो ये मोक्ष के बारे में बताया। लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध प्रभु जी भक्त होता आवाज है, नहीं आ रही है। हरे प्रभु जी कृष्णा, आवाज हाँ, नहीं आ रही हरे है। कृष्णा माता जी, अभी ठीक है। तो यहाँ हमारी पर आवाज तो आ रही है। मोक्ष के लिए यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसको हम लोग समराइज कर लेंगे। समराइज अगर हम भक्ति करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो स्वतः ही ये सारे गुण हमें अपने आप आ जाएंगे। हरि बोल, ऑल इन वन इज हरे कृष्ण महामंत्र का जप। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। जितना हमारा पावरफुल हरे कृष्ण महामंत्र का जप होगा, हम भगवान का संकीर्तन करेंगे भक्तों के बीच में बैठ करके, ये जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी है वो स्वतः ही आप में डेवलप हो जाएगी। ये बहुत अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। नींद पर विजय, अनवांटेड इच्छाएं खत्म हो जाएगी। हमारा खाना, हमारा भोजन, हम तो भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो हम सब कुछ स्वतः ही हमारा एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा। अलग से कोई प्रयत्न करने की दरकार नहीं। जहां तक स्त्री जाति का संबंध है, स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही। इस तरह वे प्रभु जी मनुष्य, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। पूरा क्लियर है आवाज, आप अपना चेक कीजिए माता जी, पूरा माता एकदम जी, आप 100% क्लियर आवाज। वापस, माता जी आप डिस्कनेक्ट करके वापस रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ माता जी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज माता जी। हैं तो यहाँ पर प्रभु जी यहाँ पे एक प्रश्न है छोटा सा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बोलिए ना प्रभु, प्लीज बोलिए ना प्रभु। नहीं, जैसे अभी आपने बोला ना कि ये नाम जप करने से, महामंत्र का जप करने से हम लोग का ऑल इन वन का काम करेगा, इन सब की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ। बार बार प्रश्न आता है कि फिर वो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी क्या? मतलब डाइवर्सिटी अगर नहीं रहेगी लाइफ में, तो ये बार बार हर जगह पे प्रश्न। प्रभु अब मैं बताता हूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अरुण प्रभु ने हरे कृष्ण। पूछा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का प्रश्न है कि अगर हम लोग केवल नाम संकीर्तन और भजन कीर्तन करें तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी क्या? इसको प्रभुपाद जी ने, एक भक्त ने प्रश्न किया था, उसको प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। क्या? जब हम कहते हैं नाम संकीर्तन करो और भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करो, उसमें आप बोल्ड अक्षर में नोट कर लीजिए, हम हर चीज को, जितनी भी भौतिक चीजें उसको भगवान से जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु, ये समझ में आ गया अरुण प्रभु? हाँ बिल्कुल। हाँ, हम कहीं भी नहीं लिखा कि हम किसी चीज को छोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। हरे बोल। और दोनों में फर्क क्या हो जाता है? जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो हमारी चेतना में क्या होता है, एक तो जो चेतना बहुत हमारी जो सोच होती है, चेतना बहुत पावरफुल हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो अनवांटेड चीजें जो हमारी भक्ति में, हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अवरोधक है, विच आर रिटार्डिंग फैक्टर, वो अपने आप अलग हो जाते हैं। अर्थात जैसे आप बोलते हैं मेरे को खाना चाहिए, तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि एक शूद्र का खाना खा के जब हमारी चेतना तमोगुणी लेवल की होती है प्रभु, जस्ट हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, जब हमारी तमोगुणी की लेवल होगी ना, तब देखेंगे क्या रहेगा। इवन हमने देखा, हम अपने जीवन में हमने देखा है कि चाट पकौड़ा उनको खाएंगे, किसी के हाथ का बना हुआ खाएंगे, आपको लगता है बहुत टेस्टी है, लेकिन वो खाने के बाद में आप देखिएगा आपका मनोभाव कैसा रहता है। आप देखेंगे ये खा लिया तो बहुत कड़े शब्द में बोल, अनवांटेड चीज करने की इच्छा होगी, हर तरह के कुकर्म करने की इच्छा आ जाएगी। और वही चीज आप भगवान को भोग लगाकर सतोगुणी लेवल का, देखिए आप खा रहे हैं, लेकिन आपका एक अच्छा सा भाव आएगा मन में, हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचे, ये भाव आता। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है हमको, अपने आप ये हो जाएगा प्रभु। तो इसलिए हम लोग हरि नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कभी भी हम कोई चीज छोड़, अर्थात हमको क्या बनना है, इसको लोग क्या बोलते हैं, वी हैव टू बी युक्त बैरागी, इसको बोलते हैं युक्त बैरागी। जो भगवान का भक्त होता है उसको युक्त बैरागी कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कार्य करता है, कोई चीज छोड़ता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जीवन में करता है, अपने दैनिक कार्य में करता है, वो भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करता है। तो उससे क्या होता है कि वो कभी भी आसक्ति, उसमें अनवांटेड इच्छाएं नहीं आती है, अनवांटेड गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो कोई भी गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, और जो चीज उसको भौतिक जगत से जोड़ने का प्रयत्न नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक बैरागी हो गया ना वो उसको।
ऑटोमेटिक वैरागी हो गया। वॉक पे भी जाते हैं तो माला लेके जाते हैं, जाते हैं तो प्रभु, माला भी हो रही है, वॉकिंग भी हो रही है, तो क्या इतना मन भी वो सब सतगुण ही रहता है। वो बहुत फालतू फालतू की हाँ। बातें नहीं सोचते हैं ना बोलते हैं। नहीं बोलते हैं प्रभु। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है प्रभु, एक दो जन से हमने पूछा कि जो अभक्त होते हैं, ये दो देखिए अभक्त बोलना एक गलत चीज होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा जिनको खाली क्या बोलते हैं वाचाल, यानी वाचाल नहीं बोलते हैं उसको, प्रजल्प करने की बहुत इच्छा होती है कि कोई दो जन मिल जाए तो मेरा 2 घंटा कट जाएगा। वो हमेशा इस तरह के लोगों को ताकते रहते हैं कि किसको पकड़ूं। और जब उसको पता लगेगा नहीं अरुण प्रभु इस चक्कर में आने वाले नहीं है, वो आपको कभी फोन नहीं करेगा, ये गारंटेड है प्रभु। क्यों? उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं प्रभु एक बहुत हाई लेवल पे चले गए, अगर हमको कुछ भक्ति के बारे में जानना है, जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना है, तब तो मैं अरुण प्रभु को फोन करूंगा, तो नहीं करूंगा। तो ऑटोमेटिक आप उसका छुटकारा मिल जाता है। ये है भक्ति की शक्ति। नेक्स्ट, जहां तक स्त्री जाति का संबंध है, स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक एक चीज को कभी भी प्रभु पाद जी जो कहते हैं ना कि स्त्री अबला होती है, बहुत भावुक होती है, तो प्रभु पाद जी का मतलब कि उनको डीमेरिट नहीं बोलते हैं। जो उनमें गुण होते हैं उनका कैसे प्रॉपर यूज किया जाए, ये हमें समझना है। अगर अल्प बुद्धि वाले हैं उसका मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं। जो बुद्धिमान होता है, प्रभुपाद जी की बात को समझता है, भक्त होता है, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, यही बुद्धिमानी है और यही भक्ति है। इस तरह वे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के वश में था। ऐसे शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती, अतएव लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। ये बहुत पावरफुल है कि इसका हमको सदुपयोग, अगर हम उनको हमेशा याद दिलाते रहें कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारे में जो गुण है उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसका मिस यूज नहीं करना। क्यों कि यहाँ पर खूंखार, जालिम, पाखंडी लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं उनका मिस यूज करने के। तो ये हम प्रभु लोगों का कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी के शास्त्र को समझ करके उनका प्रॉपर, उनका किस प्रकार का ख्याल रखा जाए और जिसके लिए भगवान ने उनके जो गुण दिया उसका कैसे उसका प्रॉपर यूज किया है, सदुपयोग किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग मिसगाइड करते हैं। आप सब समझ गए हैं, सब जानते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए आज स्त्रियां, आज देखिए आज प्रभुपाद जी ने कितना पावर दिया, माताओं का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हम जिसका अंदाज नहीं लगा सकते। आज हमारे जगन्नाथ ग्रुप में ही देख लीजिए कितनी माताएं जी हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल खेल रही है और कितना दायित्व ले रखी है, इसे मैं नकार नहीं सकता। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार इस सुरक्षा बाल्ब के अनियंत्रित, देखिए फिर से अंडरलाइन ध्यान से सुने, एक बार इस सुरक्षा बाल्ब के अनियंत्रित होने पर व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा हो जाता है। वो समाज नहीं रह जाता। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अराजकता फैल जाती है, पूरा पशुओं का समाज हो जाता है। एक देश दूसरे देश से लड़ने लगते हैं, सारी संस्कार संस्कृति सब खत्म हो जाता है। अगर एक माता जी को ठीक से उनका प्रॉपर, उनको ठीक से उनको संरक्षण में नहीं रखा जाए, उनकी इज्जत न की जाए और उनको प्रॉपर जो उनका कार्य है उसमें नहीं लगाया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो जी यहाँ पे स्त्रियों का दिखावा के बारे में डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने पे। हाँ प्रभु बिल्कुल आप समझ गए। देखिए प्रभु फ्रैंक बोल ही देता हूँ कि हर जगह भगवान ने सबके अपने अपने कार्य दिए और इसीलिए पुराने जमाने में आप देखते थे कि माताएं इतनी पावरफुल होती थी, वो घर का कार्य करती थी और एक एक जिनके 6 भी बच्चे होते थे प्रभु उनको इतना सॉलिड पालती थी और 6 के 6 बच्चे, कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बन रहा है तो कभी ये बन रहा है तो कभी ये बन रहा है। तो उनका वो कर्तव्य था और उनको पूरा ज्ञान देती थी। बच्चे रात में सोते तो उनको भगवान की कहानियां सुनाती थी। इससे क्या होता था, घर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहता था और उनकी उस पावर से पुरुष है उसको एक आध्यात्म शक्ति मिलती थी। प्रभु इस बात पे मेरे को एक मेरी घटना याद आती है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल।
व्हेन आई वाज इन बिरला, तो आई वाज जस्ट चीफ मिनिस्टर से मेरी मीटिंग थी अरुणाचल प्रदेश में, आई थिंक मैंने शेयर किया था। और बड़े बड़े जितने भी उस समय मदन जालान जी थे, बड़े बड़े जो उस समय होते थे, मल्टीप्लाई ड्यूरोप्लाई सब लोग एक थे, तो हम लोग गए थे। तो वहां पर चीफ मिनिस्टर ने पूछा अपांग ने कि आप मारवाड़ी लोग इतना 2 नंबरी करते हैं, उसके बाद में आपका इतना फलते हैं फूलते हैं आप लोग दोनों। तो मदन जालान जी ने बोला कि हमारे घर की जो स्त्रियां होती है ना, वो बहुत धार्मिक होती है और भगवान पर पूरा विश्वास करती है और सारा हम लोगों को गाइड करती है। तो हम लोग जो करते हैं, जो जितने हमारे पाप होते हैं ना, वो हर लेती है। हरि बोल। और कभी पीछे नहीं रहते हैं। और वो इस बात में उन्होंने मजाक में, लेकिन उसमें कितनी पावरफुल गहरी शिक्षाप्रद बातें कही थी। लेकिन आज सब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है प्रभु, और ये सच बात। तो इसलिए स्त्रियां मोस्ट पावरफुल होती है, उनको बहुत अगर सुरक्षा प्रदान किए जाए, उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान का मतलब है, क्योंकि क्या लिखा था प्रभुपाद जी ने, वो बहुत भावुक होती है और बहुत जल्दी किसी के चक्कर में आ जाती है। प्रभु जी आपने जो बताया वो तो हम लोग अगर सत्य युग और त्रेता युग की बात करें तो सती जो है वो अपना सतीत्व से क्या क्या वो कर देती थी, कर लेती थी प्रभु, एकदम। मैं आपको कहता हूँ प्रभु, उसके सामने सब झुक जाते हैं। तो बहुत पावरफुल चीज है। तो हम ये शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। ठीक है ना प्रभु। नेक्स्ट, भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के शाश्वत दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव से, देखिए क्या लिखा है, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण अंग को भूल जाते हैं, तो अपने स्वभाव के महत्वपूर्ण अंग को भूल जाते हैं, माने यहाँ लिख लीजिए, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब इस चीज को हम भूल जाते हैं तो हमें भव सागर में आना पड़ता है। हमको अपना भूलना नहीं है। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। बस अगर ये सोच करके हम जीवन यापन करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, मिस गाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करना। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्ति की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र स्थान में वास तथा भगवत धाम कीर्तन, ये ऐसे अमूल्य कृत्य है कि जैसे ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भक्ति के 64 अंग है, लेकिन उसमें से ये 5 मूल है। इन 5 मूल को आप अंडरलाइन कर लीजिए तो गारंटेड है, प्रभुपाद जी ने कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, उसकी हमेशा भक्ति बनी रहेगी। कितने भी इस भौतिक कलयुग में आपके पास अत्याचार आ जाए, नेगेटिव थॉट्स, ये माने विपरीत अवस्थाएं आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये 5 चीजें हमेशा याद रखें। ठीक है ना। ये ऐसे अमूल्य कृत्य हैं जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पितरों को समझाएगा। हरि बोल। तो ये 2 चीज आप लोगों ने आज जो पढ़ा, 2 इसमें बहुत पावरफुल है। हम बद्ध जीवों को माने किसके लिए? जो साधना भक्ति में, हम सब लोग क्या है, विधि भक्ति में है, साधना भक्ति में, मीन्स हम लोग फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवर भक्ति। ये बहुत जरूरी है, इसको पूरा एक-एक करके पढ़ेंगे और इससे हमें क्या होगा, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और हम आपको जीवन में उतारने में हमको सुविधा होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यहीं पर हाँ हरे प्रभु। कृष्णा। हाँ संजय प्रभु। क्वेश्चन था प्रभु। हाँ बोले प्रभु। अभी आपने बताया कि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, तो प्रारब्ध जो बनता है वो तो कर्मों के हिसाब से बनता है। हाँ प्रभु बिल्कुल। और फिर जब ये भी बात है कि हम जब हरि नाम का कीर्तन करते हैं हाँ तो प्रभु। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर प्रारब्ध कैसे भोग रहे हैं हम? प्रभु पाप हाँ। नष्ट हो जाते, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। कोई भी बताएं। पाप नष्ट होने का मतलब प्रभु ये हो जाता है कि भगवान, देखिए 3 स्टेज पे जाएंगे। हाँ। पहला हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार हमें भोगना है। माने जब तक इस हम भौतिक जगत में हैं, अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हमें अपने कर्मों का फल को भोगना है। मैंने वर्ड यूज किया, जब तक हम इस भौतिक जगत। और जब हम भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं तो जो हमारे कष्ट हैं वो कष्ट सहने की भगवान हमको शक्ति दे देते हैं। हमेशा याद रखें,
और जब हमारी भक्ति इतनी उच्च कोटि की प्रबल हो जाती है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते, अर्थात भगवान हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाकर अपने धाम ले जाते हैं। तो जब धाम ले गए तो हम अब आध्यात्मिक जगत में रहे तो फिर हमारा तो सारे प्रारब्ध खत्म हो गए ना प्रभु। ये है संजय प्रभु। प्रभु और एक चीज होता है, प्रवृत्ति भी खत्म हो जाता है, पाप करने का प्रवृत्ति भी खत्म हो जाता है। हाँ प्रभु, वो प्रवृत्ति जो हमारे केसी पंडित प्रभु ने कहा, जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं हमारे पाप कर रहे हैं, जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं तो पाप करने की क्या है प्रवृत्ति खत्म हो जाती। अर्थात क्या होता है, दो पार्ट होता है उसमें। जब हम पाप कर रहे हैं तो क्या है, जो अभक्तों के पास जाता है तो वो क्या बोलता, अच्छा तुमने ये पाप किए, ये कष्ट पा रहे हो, अच्छा तू एक काम कर, तुम इसकी पूजा कर ले, 50,000 रुपए लगेंगे। अच्छा तू ये कर ले, 1,00,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये कर दिया। फिर क्या होता है, हम लोग पाप नष्ट भी हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो क्या है, फिर हमें पाप करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अच्छा फिर कर लेते हैं, क्यों, माया इतनी प्रबल है, फिर हमसे पाप कराती है और फिर हम खर्चा करते हैं, फिर पापों को नष्ट करते हैं। ये बार-बार रिपीटेशन होता है। रिपीट, तो इसको बोलते हैं हाथी स्नान। हाथी जैसे स्नान करके आता है फिर आकर सारी धूल अपने ऊपर। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो भक्तों के पास जाता है, वो भगवान की जब भक्ति सीखता है तो पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। मां पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है, जड़ से ही उखाड़ देता है। तो ठीक है ना, तो जब तक भौतिक जगत में रहते हैं तब वो भक्ति कैसे कार्य करती है, और जब भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, एकदम हो जाती है, तो भगवान सीधा उठाते हैं, जैसे समुद्र से उठाते हैं और सीधा पृथ्वी पर लाते हैं, अर्थात भौतिक जगत से उठाते हैं और गोलोक धाम ले जाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है ना प्रभु जी, जो 5 एलिमेंट्स वो पद ने बताया ना यहाँ पे। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु लिख लीजिए। सबसे पहला नहीं प्रभु जी, मैं दूसरा चीज बोल रहा था कि इसमें इसको याद रखने के लिए अस्त्रब्रह्म प्रभु जी ने एक बार बताया था ना, ABCDE। मैं बताऊं प्रभु, ABCD करके बताऊं? अच्छा बताइए, केसी पंडित प्रभु बताइए। A means association of sadhu संघ। A एसोसिएशन ऑफ गुरु। प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे हैं एसोसिएशन ऑफ गुरु, मतलब यस प्रभु बिल्कुल एसोसिएशन। अच्छा, B बुक रीडिंग यानी श्रीमद् भागवतम। हाँ प्रभु। C चैंटिंग। हाँ। और D में 2 चीज आएगा, डेटी वर्शिप और आपका ये है धाम डाइट धामवास। यस, 3 चीज तो डाइट भी आ जाता है प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो तो अपने लोग नॉर्मली ABCD बोलते हैं फॉलो करने के लिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। और यहाँ पे ABCD हो गया। A इज एसोसिएशन ऑफ गुरु यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर, और B इज बुक्स यानी श्रीमद् भागवत। यस प्रभु। और C इज चैंटिंग, और D डेटी सर्विस या डेटी वर्शिप। हाँ प्रभु। तो तीर्थ स्थान है वो एक्सकर्शन, एक्सकर्शन। ऐसा प्रभु मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा बस। लेकिन प्रभु अरुण प्रभु का बोलना कि हाउ टू, मैंने मेमोरी में रखने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो वो B में ही दोनों आ जाएगा, धामवास और डेटी सेवा दोनों आ जाएगा D में। हाँ प्रभु जी, उसको इंग्लिश में ई मतलब एक्सप्रेशन, ये अस्त्रब्रह्म प्रभु जी को बताए थे ऐसे कोई। अच्छा प्रभु, मैं देख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ मेरे को याद। लेकिन वैसे जो कि केसी पंडित ने बताया ना, तो डी का मतलब क्या हो गया, आप तीनों कर सकते हैं। डाइट भी, मैं डाइट भी लिख सकते हैं कि मेरा भोजन क्या है ना, कुछ भी कर, तो ये कर सकते। लेकिन प्रभु इसमें डाइट आएगा नहीं प्रभु। नहीं, आप याद भी कर लिख लीजिए ना प्रभु कि मेरा प्रॉपर प्रसाद, हमको प्रसाद ग्रहण करना है। डाइट का मतलब है कि हमें खाली प्रसाद लेना है। जस्ट आई एग्री विथ यू, लेकिन थोड़ा सा लिख लेंगे तो क्या, हमें खाली प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु। ठीक है, तो 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उनको याद दिलाया। प्लीज ये 5 चीज को हमेशा याद रखना है। तो बहुत हमको 64 की दरकार नहीं है, जो रूप गोस्वामी ने स्पेशली बोलते इस 5 पर ध्यान देना है। प्रभुपाद जी ने स्पेशली बोला ये 5 करेंगे तो हमारी भक्ति बनेगी। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी लोग ख्याल रखिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। हरे कृष्णा हरे भक्तों का कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मंडे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।